हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एम एस वर्ड का यूज करके कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन एकदम आसान तरीके से लिख सकते हैं। मतलब आप भी अपना स्कूल में अपने एप्लीकेशन लिखे ही होंगे। मतलब कुछ इस तरीके का फीवर पे आपने भी एप्लीकेशन लिखा ही होगा अपने स्कूल में। तो आपने जैसे स्कूल में जो लिखा था वो अपने पेन या कॉपी का यूज करके अपने पेपर में लिखकर टीचर को सबमिट किए थे या प्रिंसिपल को सबमिट किए थे। तो वही सेम एप्लीकेशन का फॉर्मेट या फिर एप्लीकेशन आप अपने एम एस वर्ड में कैसे बना सकते हैं। मतलब सेम उसी फॉर्मेट में आप अपने एम एस वर्ड का यूज करके एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन को लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में एम एस वर्ड को हमको ओपन कर लेना होगा। तो उसके लिए यहाँ से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं या फिर सर्च वाले में क्लिक करके यहाँ पर वर्ड सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ड सर्च किया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आ गया। इस पर क्लिक करके एम एस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। फिर एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद पहले आपको अपना पेज देख लेना होगा। पेज आपका सही रहना चाहिए, मतलब आपका पेज नॉर्मल साइज पे रहना चाहिए। उसके बाद इतना होने के बाद अब आपको पेज में सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है ज़रूरी, आपको पेज बॉर्डर लगाना है। क्योंकि अगर नॉर्मली आप डायरेक्टली कुछ भी ऐसे लिखने लगेंगे तो वो चीज़ सही नहीं दिखेगा। तो उसको और सही बनाने के लिए यहाँ से हम पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम बॉक्स वाले पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखें कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बनकर आ गया। या फिर ये नॉर्मल बॉक्स लग रहा है, इसको और हाईलाइट करना है, मतलब बॉर्डर को और हाईलाइट करना है। तो इस पर हम एरो पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। फिर यहाँ से हम ये वाला बॉर्डर मान लीजिए लेके इसको ओके कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला बॉर्डर लग गया। मतलब आपको अपना जो भी बॉर्डर लगाना होगा कुछ इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। मतलब आप एप्लीकेशन लिखें भले ठीक है, लेकिन आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट सही होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा होगा कि यहाँ से जैसे मतलब हम जो भी मेन टॉपिक अपना भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली हमें लेफ़्ट साइड से ही वो चीज़ स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2। फिर इसको सिलेक्ट करके पहले हम होम पे जाके साइज़ वगैरह थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर इस पर हम क्लिक करके साइज़ को बड़ा कर दिए थोड़ा सा। फिर इतना करने के बाद यहाँ कॉमा लगाते हैं, फिर इंटर करने के बाद फिर मान लीजिए हमें प्रिंसिपल के ऊपर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम टू द प्रिंसिपल लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने टू द प्रिंसिपल लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला जो मेन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो यहाँ से प्रिंसिपल का स्पेलिंग आपको ध्यान देना होगा, टू द प्रिंसिपल PAL रहना चाहिए। इतना करने के बाद फिर से यहाँ पर इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर हम आएगा, जैसे मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आपको इस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ से मान लीजिए हम इसी स्कूल का नाम, मतलब आपको जो भी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उसका यहाँ पर नाम लिखना होगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने इसका नाम लिख दिया। फिर इतना लिखने के बाद इंटर फिर से करेंगे। फिर से इंटर करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर एड्रेस दे देना होगा। तो यहाँ से आप जो भी एड्रेस देना चाहते हैं अपने कॉलेज का या फिर अपने स्कूल का, मतलब जहाँ भी होगा आपको एड्रेस में वो बताना है, तो आपको एड्रेस में भी बता देना होगा। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने एड्रेस भी लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद फिर से इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद जैसे मान लीजिए तो स्कूल का डिटेल हो गया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इतना होने के बाद पहले पेज को हम और छोटा करके देख लेते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इतना होने के बाद फिर यहाँ से इस तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं, तीनों को या फिर चारों को कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया, या फिर सिर्फ इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं। इस दोनों को सिलेक्ट करने के बाद दोनों के बीच में स्पेस हटा देते हैं। रिमूव स्पेस करके हमने स्पेस को एकदम हटा दिया, फिर 1.0 कर दिया। फिर उसके बाद इस दोनों लाइन के बीच में स्पेस हमको बढ़ाना है, तो ऐड स्पेस कर देंगे। ऐड स्पेस करने के बाद अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा डेट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम डेट लिख लेते हैं, डेट लिखनी है। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से इसमें ये वाला माइनस वगैरह हमने यूज कर लिया। इसको यूज़ करने के बाद अब आप यहाँ पर जो भी डेट देना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन का, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन का डेट हमें देना है, मतलब जो भी डेट देना चाहते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन में अपना डेट दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी डेट देना है आप अपना समझ के डेट दे दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने डेट दे दी है। फिर उसके बाद हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ से हम इसमें
सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब सब्जेक्ट में भी पहले कॉलन लगाएं, फिर माइनस, इसमें भी थोड़ा सा स्पेस दे दें। फिर सब्जेक्ट में यहाँ पर हमारा मेन चीज़ आएगा, मतलब हम किस चीज़ के ऊपर अपना ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए फीवर के लिए हमें लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लीव एप्लीकेशन फॉर फीवर लिख देंगे। मतलब आप जिस भी टॉपिक पे छुट्टी ले रहे हैं, मतलब जैसे हमने यहाँ पर फीवर के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ से लीव एप्लीकेशन फॉर फीवर लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये फीवर के लिए हमने एप्लीकेशन लिखना है। फिर उसके बाद फॉर फीवर इतना हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इंटर करेंगे। जैसे ये जो फॉर्मेट बना है ये भी एकदम नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि अभी ये बराबर एडजस्ट नहीं हुआ है, इसको तो पहले बराबर एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब इतना हमने सिलेक्ट किया। इतना सिलेक्ट करने के बाद इसमें रिमूव स्पेस कर देंगे ताकि उसके बीच का स्पेस हट जाए। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसमें क्लिक करके एक बार इंटर कर देंगे ताकि वो दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। फिर यहाँ से क्लिक करके इंटर करेंगे, इसके बीच में भी स्पेस आ जाए, मतलब स्पेस रहेगा तो वो थोड़ा सही लगेगा देखने में। इतना हमने कर दिया। फिर यहाँ से क्लिक करके इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर भी स्पेस आपको दे देना है, कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। फिर स्पेस देने के बाद अब जैसे ये स्पेस ज़्यादा हो रहा है तो इसको सिलेक्ट करके इसमें जाके रिमूव स्पेस कर दें। स्पेस हटा दिए हमने, स्पेस कम हो गया। फिर यहाँ पर अब मेन टॉपिक आएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने सर या मैम के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड लिखना है। रिस्पेक्टेड लिखने के बाद यहाँ पर आप सर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप स्लैश लगा के मैडम भी लिख सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप दोनों लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ लिख लिया। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ से और थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है, मतलब डायरेक्ट इसी लाइन से नहीं स्टार्ट करना है, और थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेस दे के पहले इसको थोड़ा सा और आगे कर लेंगे। फिर यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से स्पेस दे के आगे कर लिया। फिर उसके बाद आप जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड, अपने फीवर से रिलेटेड लिखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर पहले से ही लिख के रख लेना होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इतना डिटेल में लिख दिया है। मतलब यहाँ से सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक मेन टाइटल देना था, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर उसके बाद यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना था, मतलब एप्लीकेशन के बारे में पूरा लिखना था। तो यहाँ से हमने सबसे पहले रिस्पेक्टफुली से स्टार्ट किया है, रिस्पेक्टफुली। फिर उसके बाद आई बेग टू से दैट आई एम। फिर यहाँ पर आई एम लिखने के बाद आपको अपना नाम दे देना होगा। नाम देने के बाद फिर आप यहाँ पर डॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद आई एम स्टूडेंट ऑफ, आप जिस क्लास के स्टूडेंट होंगे वो देंगे। फिर उसके बाद आपको पूरा अपना कारण बता देना होगा। यहाँ पर स्पेलिंग मान लीजिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, इतना मान लीजिए हमने मेन टॉपिक को बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कितने दिन के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं डायरेक्ट इसी में आपको लिख देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये थैंकफुल आपको इस तरीके से बता के फिर नीचे आपको मेन है कि ये भी कुछ इस तरीके से लिख देना होगा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से हम फिर से एक बार इंटर करते हैं। इंटर देने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ और है एक बचा है, लास्ट में आपको योर्स ओबीडियंटली लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम योर्स ओबीडियंटली लिख देते हैं। योर्स ओबीडियंटली हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें भी कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एक बार इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, कोई भी नाम आप लिख दे रहे हैं, आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने नाम कुछ इस तरीके से लिख दिया। नाम लिखने के बाद फिर इंटर करेंगे। इंटर लिखने के बाद मान लीजिए आपको अपना क्लास यहाँ पर बताना होगा। जैसे हमारा क्लास 10th हो उसमें लिखे थे हमने, तो यहाँ पर 10th। फिर उसके बाद आपको सेक्शन वगैरह बताना है तो सेक्शन वगैरह बता देंगे। इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो ये और सही दिखने लगेगा, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर दिए। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भी लिख देना होगा। यहाँ पर आपको जो भी रोल नंबर होगा यहाँ पर रोल नंबर भी आपको लिख देना होगा। कुछ इस तरीके से इतना रोल नंबर लिख दिए। अब रोल नंबर लिखने के बाद जैसे आपका एप्लीकेशन मान लीजिए पूरे पेज में ये नहीं दिख रहा है, इसको पूरे पेज में करना है तो पहले कंट्रोल ए करके पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी इसमें लिखा है। फिर इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब साइज़ बढ़ाने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेज में आ गया है। अब इतना आ जाने के बाद अब इसमें अलग अलग पॉइंट को हाईलाइट करना है। जैसे मान लीजिए डेट को हमें सिलेक्ट करके हाईलाइट करना है, जिसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसको भी बोल्ड करना है, शॉर्टकट से भी बोल्ड कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करेंगे तब भी बोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम रिस्पेक्टेड सर या मैम को भी सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। फिर ऊपर से इस वाले टॉपिक को भी बोल्ड कर देते हैं। मतलब आपको मेन टॉपिक को कुछ इस तरीके से बोल्ड कर देना होगा ताकि वो हाईलाइट दिखे।
फिर नीचे से ये वाला जो टॉपिक है इसको भी सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना टॉपिक हमने हाईलाइट कर दिया। फिर इसको हम छोटा करके देख सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब फीवर के लिए एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से हमने बना दिया है। आप भी कुछ इस तरीके से बना के फिर इसका प्रिंट निकाल के अगर आप देना चाहते हैं प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मतलब किसी भी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप एप्लीकेशन को देना चाहते हैं दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाना है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर बना देंगे वीडियो।